नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आप लोगों ने आज हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होती देख ली होगी। आप लोगों के लिए सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है आज के लिए, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी लेकर के आया हूँ। भारतीय रेलवे ने, या फिर मैं कहूँ इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। आखिर वो क्या सोच रहे हैं 2030 तक और 2047 2047 तक, जब तक हमारा भारत विकसित हो जाएगा, जो सपना हमने देखा है, तब तक कितनी वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में चल रही होंगी और कौन सी ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जो कि 2027 में आने वाली है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि ये तो बहुत हाई स्पीड से चलेगी। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आखिर जानकारी है क्या, और वो सभी कड़ियाँ जुड़ती हुई अब मुझे नज़र आ रही हैं जो अभी तक मैं आप लोगों को कुछ दिनों से वीडियो दे रहा था वंदे भारत ट्रेन को लेकर के, या फिर हमारी न्यू डेवलपमेंट में जो ट्रेनें हैं उनको लेकर के। वो आखिरकार क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कितनी ट्रेनें आ रही है, तो सभी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। आप लोगों को आगे अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रहिए। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और ये जानकारी 16 जनवरी को रिलीज़ हुई है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में यहाँ पे सबसे पहले जानकारी दी गई है और अभी हमारी करंट में 164 वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज हैं, जिससे 82 वंदे भारत ट्रेनें हो जाती हैं देश में। आज वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर वर्जन का लॉन्च भी हो गया है, ये भी इसमें बताया गया है। और जो आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बात यहाँ पर पहले ही बता दी गई है। विजन क्या है, 800 वंदे भारत ट्रेन 2030 तक हो जानी चाहिए देश में, ये विजन लेके चल रहे हैं। 4500 वंदे भारत 2047 2047 विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है, तब तक 4500 वंदे भारत ट्रेन देश में हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर वो ओनली चेयर कार की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें वो इंक्लूड करके चल रहे हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी। दोस्तों आप लोगों को ये 800 ट्रेन का जो नंबर है काफ़ी बड़ा लग रहा होगा अभी के नंबर को देखते हुए, ट्रेन के और जो प्रोडक्शन होना है उसको देखते हुए, क्योंकि मैं आप लोगों को 2030 तक का चेयर कार वंदे भारत का जो प्रोडक्शन होना है वो समझा चुका हूँ। अभी कुछ दिनों पहले वीडियो दी थी जिसमें 87 वंदे भारत ट्रेनें 2030 तक बनने वाली हैं, प्रोडक्शन जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम अभी जो ट्रेनें हैं 82 वंदे भारत ट्रेनें देश में, उससे प्लस भी कर देते हैं, साथ में ही 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी अगर 2030 तक बन जाती हैं तो उसको भी प्लस कर देते हैं, और BML स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी प्लस कर देते हैं, जो कि एक रेक फर्स्ट बन चुका है और 2 रेक आज लॉन्च हो चुके हैं, तो 7 और बनेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 380 के आसपास का हम नंबर टच कर लेते हैं। इसका मतलब कि ये जो 800 वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज की बात हो रही होगी, क्योंकि ट्रेन जो होंगी वो हमारी अगर 400 तक बन जाती है 2030 तक, तो उनकी सर्विसेज 800 होंगी, जस्ट डबल। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विजन 2047 समझाया हुआ है, वंदे भारत ट्रेन का कितना बड़ा यहाँ पर रोल रहने वाला है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए इसमें आगे चलते हैं। 1 मार्च 1969 को हमारी पहली राजधानी चली थी और उसके बाद 1988 में हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आई थी। उसके बाद आज वंदे भारत ट्रेन की सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। 2019 से लगातार हमें चेयर कार और उसके बाद आज स्लीपर वर्जन देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर जग फ्री कपलर्स, इम्प्रूव्ड सस्पेंशन सिस्टम और कवच 4.0 की जानकारी दी गई है, और ICF ने इस ट्रेन को 90% लोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग रेडी किया, तो इसलिए ICF को 2024 में नेशनल एनर्जी कन्वर्जन अवार्ड भी मिला था, ये भी जानकारी दी गई है। वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो खाना मिलता है उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। चलिए आगे और चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो वंदे भारत ट्रेन के 7 ईयर्स हैं वो बताए गए हैं, 7 साल हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी कॉरिडोर पर पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसके बारे में जानकारी दी है। और अभी तक 164 सर्विसेज में 7.5 करोड़ पैसेंजर सफ़र कर चुके हैं वंदे भारत ट्रेन के द्वारा, ये जानकारी दी गई है। और 274 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर होती हैं इन वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज से। तो दोस्तों फाइनली वो चार्ट आ गया है। अब ये आप देख सकते हैं टाइमलाइन जो अभी समझाई हुई है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन आई। वंदे भारत 2.0 इंट्रोड्यूस हुई 30 सितंबर 2022 में। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो कोरोना के टाइम पर बनाई जा रही थी और इसके प्रोजेक्ट में डिले भी आया था। रशिया यूक्रेन युद्ध के समय इसके व्हील जो हैं चेक रिपब्लिक से जो आने थे वो वहीं के वहीं रह गए थे और आने में टाइम लग रहा था। इसके बाद 2025 में वंदे भारत 3.0 ऑपरेशनलाइज्ड हुई, ये इन्होंने बताया है। हालांकि ऐसा अभी ही मेरे को पहली बार सुनने को मिला है कि वंदे भारत ट्रेन का 3rd जनरेशन भी आ गई है।
लेकिन क्योंकि कोई बड़ा इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिला वंदे भारत ट्रेन में 2025 में, तो अब इसको आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन्होंने, इसको समझेंगे। इसके बाद दोस्तों जनवरी 2026 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लॉन्च इन्होंने बताया। और आखिर में ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वंदे भारत 4.0 लॉन्च हो सकती है 2027 में। तो ये कौन सी ट्रेन है, इसके बारे में भी आगे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कौन सी ट्रेनें हैं। उसके बाद 4500 वंदे भारत ट्रेन सेट जो है ऑपरेशनलाइज्ड हो सकते हैं 2047 तक। चलिए वंदे भारत 2.0 के बारे में समझाया हुआ है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कौन सी ट्रेन है, जो अभी हमारी चेयर कार वर्जन चल रही थी वंदे भारत ट्रेन की, वही है। इसके आगे वंदे भारत 3.0 में समझाया गया है कि फास्टर एक्सेलरेशन और इम्प्रूव्ड राइड क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। 0 to 100 kmph की स्पीड जो है वो 52 सेकेंड में ही ये पकड़ लेती है। तो कुछ यहाँ पर चेंजेस बताए गए हैं। अब ये लॉन्च नहीं हुई थी वंदे भारत 3.0 के नाम से, बस हमारी लगातार जो वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं वो हमने 2025 में भी लॉन्च होती देखी हैं, 2024 की तरह ही। और 2025 में हमने ऑरेंज डिलीवरी की ज़्यादा ट्रेनें देखी, और ऑरेंज डिलीवरी के साथ में ही USBRL प्रोजेक्ट में कश्मीर में चलने के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन भी बनाई गई थी। उसके अंदर थोड़े बहुत टेक्निकल चेंजेस थे, लेकिन उसको भी हमने 3.0 वर्जन नहीं कहा था। तो हालांकि रेलवे ने अब इसको नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टेक्निकल चेंजेस करे होंगे ICF ने, तो वो हो सकता है आगे। अब वंदे भारत 4.0 के बारे में क्या कहा गया है, देखिए ये ट्रेन कवच 5.0 के साथ में आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ में इंडिया में अभी कवच 4.0 लग रहा है, सबसे एडवांस्ड वर्जन है, और कवच 5.0 पर भी काम चल रहा है साथ में ही पैरेलली, तो वो भी जल्द ही रोल आउट हो सकता है। वंदे भारत 4.0 के बारे में बताया गया दोस्तों, ये अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होगा, वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बनेगा। इसका एम होगा हायर ग्लोबल बेंचमार्क को सेट करना, परफॉर्मेंस में, पैसेंजर कंफर्ट में और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जा सके, इस तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया जा रहा है। सुपीरियर पैसेंजर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड सीटिंग, अपग्रेडेड टॉयलेट फैसिलिटीज़, फाइनर कोच वर्कमैनशिप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो फिनिशिंग होती है कोच की, जो आप लोग देखते होंगे कि हमारा स्टेनलेस स्टील से कोचेस बनते हैं LHB, उनमें फिनिशिंग बहुत बेहतर नहीं लगती है जिस तरीके की हमारी अदर जो बाहर हम कंट्रीज़ में ट्रेनें देखते हैं उसमें आप लोगों को लगती होगी। तो यहाँ पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एनहांस्ड इंटीरियर फिनिश भी होगी, ये भी बताया जा रहा है। और इन ट्रेनों को एक्सपोर्ट भी किया जा सके, इस चीज़ को ध्यान में रखकर इनको बनाया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन सेट्स होंगी भारत की। और आप सबसे मेन लाइन, डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग स्पीड ऑफ अप टू 350 kmph। ये ट्रेन डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही हैं, फ्यूचर प्लान यही है। स्पीड यहाँ पर 350 kmph बताई गई है, और बताया जा रहा है कि लेट 2025 से 18 महीने के अंदर, मतलब अभी जो ये टाइम चल रहा है, ट्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और ये ट्रेन 2027 में रोल्ड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आया? अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहे हैं पुराने, या फिर दिसंबर में आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है, तो मैंने आप लोगों को भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा 2 हाई स्पीड ट्रेन जो बनाई जा रही हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन B28 रखा है BEML ने, NHS RCL जिनके अंडर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉरिडोर बन रहा है, HSR कॉरिडोर। टेस्टिंग रिलेटेड वर्क के लिए इन ट्रेनों को डिज़ाइन कराया जा रहा है। NHS RCL ने ये काम ICF और BEML को दे दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों यही ट्रेन है, क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए ही ये ट्रेन बनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और BEML जो 2 ट्रेनें रेडी कर रहा है वही हमारी वंदे भारत 4.0 कहलाएंगी आगे जाके भविष्य में, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वो ब्रॉड गेज के लिए नहीं, स्टैंडर्ड गेज के लिए बनाई जा रही हैं और डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर पर चलने के लिए बनाई जा रही हैं। 280 kmph तक की मैक्सिमम स्पीड होगी और 250 kmph पर ऑपरेशनल रन वो कर सकती हैं। और वही ट्रेनें हैं जो एक्सपोर्ट भी आगे हम करेंगे भविष्य में, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड गेज के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर इस तरीके की ट्रेनों की डिमांड काफ़ी है जो हम बना रहे हैं। और अगर हम सफल रहते हैं उसको बनाने में, जो कि पहले भी बताया गया था कि इन ट्रेनों को वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि दोस्तों हम लोगों को कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाए प्रोडक्ट। और क्योंकि वंदे भारत का प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। मतलब फ्रंट एरोडायनेमिक्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कोन का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है यूरोपियन ट्रेन्स की तरह। और इस ट्रेन
के इंटीरियर भी डिफरेंट होने वाले हैं। मैं आप लोगों को सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम भी बता चुका हूँ, कौन सीट्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन इसके अंदर प्रोपल्सन सिस्टम से रिलेटेड काम करने वाला है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिए इस ट्रेन का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है और कौन कौन इसमें पार्टनर हैं, ग्लोबल पार्टनर कौन है और हमारे लोकल पार्टनर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि ये ट्रेन 2027 में आ रही है। इस साल 2026 के एंड तक इसका पहला प्रोटोटाइप हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। BEML इस पर काम कर रहा है। मैंने तो यहाँ पर दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया है, लेकिन ये बात मुझे 100% अब करेक्ट लगती है, क्योंकि वही ट्रेनें हैं जो अब आ रही हैं। इतनी स्पीड और हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए डेडिकेटेड तो वही वाली ट्रेनें बनाई जा रही हैं। ब्रॉड गेज के लिए तो वंदे भारत में इस तरीके का कोई काम अभी नहीं चल रहा है, ना ही कोई ऑर्डर है। एल्स्टॉम को एल्यूमिनियम बेस्ड वंदे भारत ट्रेन बनानी थी 100, लेकिन रेलवे की उनसे बात ही नहीं बन पाई। अगर उन ट्रेनों पर अच्छी बात बनती तो आज ब्रॉड गेज के लिए भी हम लोगों को वंदे भारत ट्रेन की एक बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेन देखने को मिलती, जो कि हो नहीं पाया। और अभी तक उस ऑर्डर पर कोई नया काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी रेलवे ने उसको होल्ड पे रख दिया है और आगे कोई बात हो नहीं रही है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस डॉक्यूमेंट को समझने और पढ़ने के बाद में, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग उससे सहमत हैं कि ये वही ट्रेन होने वाली हैं 2027 में जो आएंगी वंदे भारत 4.0, जो कि BEML डिज़ाइन कर रहा है अभी NHS RCL के लिए? तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।